क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही होंगी इन शॉर्ट फॉर्म। इन दोनों को सब याद करना है, इन दोनों को आपको बहुत दिमाग में बैठाना होगा, एकदम मजबूती के साथ अपने दिमाग में बैठा लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सॉल्यूशन के चैप्टर में, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। बॉइलिंग पॉइंट में किससे क्या माइनस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में किससे क्या माइनस होता है, इसके दो ही हुक टॉपिक हैं। एन कैसे निकालते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। आपको बार बार कह रही हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट इस एग्जामिनेशन के टाइम पर मिल सके। इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए क्योंकि आपके 2026 एग्जाम में बचा पार्टी। तो सुनो, सॉल्यूशन का एक पार्ट आप देख चुके हो जिसको 20 से 25 मिनट के अंदर मैंने मोस्ट पीवाईक्यू 2023-24 आईएससी सीबीएसई को लेके वाइंड अप किया और आप यूट्यूब पर उसको देख सकते हो। मैं आपसे जरूर कहूंगी इसका फर्स्ट पार्ट जरूर देख लीजिए क्योंकि आपके 2026 के एग्जाम में वो बहुत फ्रूटफुल होने वाला है, बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। याद रखना, केमिस्ट्री पॉइंट एनके चैनल नीति शर्मा मैम का सब्सक्राइब जरूर करके रखिए क्योंकि सब्सक्राइब अगर आप करोगे, अगर वहां पर आपका नोटिफिकेशन आता है, कोई वीडियो हम अपलोड करते हैं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल जिससे कि आपको अच्छा प्रोडक्टिव कंटेंट, शॉर्ट फिल्टर्ड कंटेंट इस एग्जामिनेशन के टाइम पर मिल सके। ठीक है, तो करना यह है कि हमारा फर्स्ट वीडियो में हमने यहां तक पूरा वाइंड अप इसको कर लिया था, सारी चीजें। इसको एक बार छोटा सा रिव्यू ले लेते हैं फटाफट से। आप देख सकते हो इस पूरे पेज पर, पूरे के पूरे पेज पर आपको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज दिखाई दे रही होंगी इन दी शॉर्ट फॉर्म। अगर मैं सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो इनमें आपके फॉर्मूले दिखाई दे रहे होंगे, पी नॉट माइनस पी टी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन, देन डेल्टा टी बी इक्वल्स टू के बी इंटू एम, देन डेल्टा टी एफ इंटू के एफ इंटू एम, देन पाई बराबर एनआरटी। सारे फॉर्मूले इसमें लिखे हुए हैं, लेकिन जो मेन पार्ट है वो इन दोनों को सब याद करना है। इन दोनों को आपको बहुत दिमाग में बिठाना होगा, एकदम मजबूती के साथ अपने दिमाग में बिठा लीजिए। इलेक्ट्रोलाइट बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है सॉल्यूशन के चैप्टर में, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। जो बच्चा इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट पर ध्यान नहीं देता है, ठीक, और जो बच्चा ये डेल्टा टीबी मतलब बॉइलिंग पॉइंट में किससे क्या माइनस होता है और फ्रीजिंग पॉइंट में किससे क्या माइनस होता है, इसके दो ही हुक टॉपिक हैं। आप ये मान के चलो, दो ही मेन टॉपिक हैं। पहला मैंने बताया आपको इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पूरी जानकारी कि इनमें कैसे आपको न्यूमेरिकल्स की पकड़ करनी है, इलेक्ट्रोलाइट में और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में। और दूसरा मैं बता रही हूं आपको, खुल के अच्छे तरीके से सुन लीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से सुन लीजिए। एक तो इलेक्ट्रोलाइट, एक नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यार यूरिया, ग्लूकोज, आपकी चीनी, जो आप चीनी खाते हैं, ये सब पानी में घुलती है, आयंस नहीं बनाती, तो दिस इज नॉन इलेक्ट्रोलाइट। बट अगर सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैं इसकी बात करती हूं, तो ये क्या है, दे आर इलेक्ट्रोलाइट। तो दे व्हेन वी मतलब पास इलेक्ट्रिक करंट या डिसोसिएट हम लोग करते हैं इनको, तो ये आयंस में ब्रेक होते हैं, कैटायंस में और एनायन में। तो इनसे यार कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को क्या लेना देना, नॉन इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोलाइट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या मतलब है। अरे यार बहुत मतलब है बेटे, क्या मतलब है मैं बता दे रही हूं। क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जो कि डिपेंड करती है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, मात्रा ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के अमाउंट के ऊपर। तो अगर केटायंस एनायन की मात्रा बढ़ रही होगी तो ऑटोमेटिकली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में फर्क तो पड़ने ही वाला है ना बेटे। तो यही कहानी होती है। तो याद रखना, ये सारे फॉर्मूले आपको तब लगाने हैं जब यूरिया, जब ग्लूकोज, जब लैक्टोज, जब शुगर, इस टाइप के आपको सॉल्यूट मिलते हैं। लेकिन जब सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फेट, अगर इस टाइप के सॉल्यूट होते हैं तो आपको ये वाले फॉर्मूले लगाने जिसमें आई को इंट्रोड्यूस करना है आपको, दैट इज वन टॉप फैक्टर। ठीक, उस आई से आप निकालते हो उस पर्टिकुलर सॉल्ट का एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन। अगर एसोसिएशन निकालोगे तो आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। एन का मतलब होता है नंबर ऑफ आयंस, जितने भी आयंस में डिसोसिएट होंगे। और यहां पर अगर आप एसोसिएशन निकालते हो तो आपके सिलेबस में अभी डाइमराइज ही है, तो आपको डाइमराइज सॉल्ट के बारे में ही स्टडी करनी है। जैसे फिनॉल है आपके सिलेबस में, एसिटिक एसिड है आपके सिलेबस में, बेंजोइक एसिड है आपके सिलेबस में। तो एक ट्रिक पकड़ा दे रही हूं आपको, चलते चलते ट्रिक ही याद कर लो। मतलब अगर आपने सोल्यूशन पार्ट 1 और सोल्यूशन पार्ट 2 सिर्फ ये दोनों देख लिए, भाई सब बल्ले बल्ले हो जाएगी आपकी, और आपका 8 नंबर का चैप्टर प्रॉपर तरीके से तैयार हो जाएगा। आपको कोई भी क्वेश्चन बैंक नहीं देखना है, आपको किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना है, आपको नोट्स के लिए मारामारी नहीं करनी है। जितना इस पीपीटी में कंटेंट है बस उतना ही सफिशिएंट है आपके प्री बोर्ड्स के लिए एज वेल एज योर 2026 बोर्ड एग्जाम्स के लिए। करना क्या है, ये एसोसिएशन का है और ये है डिसोसिएशन। ये वाला फॉर्मूला है आपका डिसोसिएशन के लिए, ये वाला है एसोसिएशन के लिए। मतलब
I माइनस वन अपॉन एन माइनस वन आपको लगाना है डिसोसिएशन में, और I माइनस वन अपॉन एन माइनस वन लगाना है एसोसिएशन के लिए। और डाइमर मैंने बता दिया कि डाइमर की बात इसमें हो सकती है और डाइमर आ सकता है। अब देखो पहला पीवाईक्यू उठाते हैं, आईएससी 2023 में आया था, बढ़िया पीवाईक्यू है, रिपीटेड पीवाईक्यू है, अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा ये आरएलवीपी से सॉल्व होने वाला है, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। इसमें करना क्या है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वेपर प्रेशर दिया हुआ है आपको, इसमें आप देखेंगे वीपी इसमें गिवन है, और वीपी इसमें कितना कितना गिवन है देखो भाई, वाटर का 298 केल्विन पर 23.8 दिया है, ठीक है, 50 ग्राम यूरिया घुल रहा है 850 ग्राम वाटर में, और आपको निकालना है वीपी ऑफ सॉल्यूशन। बहुत आसान है, पी नॉट माइनस पीटी अपॉन पी नॉट इक्वल्स टू N1 अपॉन N1 प्लस N2। व्हाट इज पी नॉट और पीटी? तो दिस इज वेपर प्रेशर, ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। तो अब आपको ये निकालना है, ये आपको ऑलरेडी गिवन है, कितना गिवन है 23.8, ये आपको निकालना है, यहां भी लिखोगे 23.8। एन कैसे निकालते हो, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो वेट कितना गिवन है बेटा, 50 ग्राम यूरिया घुला हुआ है, तो आप क्या करोगे, यहां पर कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, 50 रखना, यूरिया का मास 60, यहां भी 50 रखना, यूरिया का मास 60, कितने में घुला हुआ है भाई 850 में, 850 के बाद वाटर का मास कितना होता है 18, और आपको पीटी की वैल्यू निकालनी है। आराम से इसका सोल्यूशन भी मैंने प्रोवाइड किया है आपको, आप जब पीपीटी के थ्रू जाओगे जो सोल्यूशन मिलेगा, बट मैं चाहती हूं कि मैं आपको सोल्यूशन बताऊं भी, कुछ कुछ सोल्यूशन मैं करवाऊं भी, जिससे कि आप वीडियो को रिलेट कर पाओ, आपको लगे कि ऐसा मतलब कोई वीडियो हम 20 मिनट की देख रहे हैं बट वो प्रोडक्टिव वीडियो लगे हमको। तो इसीलिए मैं आपको बार बार कह रही हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, जिसकी वजह से कि आपको इस प्लेटफॉर्म से कनेक्टिविटी मिलती रहे, क्योंकि ये आप ही लोगों के लिए जनरेट किया गया है। सिंपल सी बात है, जो जितनी ज्यादा बच्चे इसको बेनिफिट ले लेंगे उतना ही ज्यादा मेरा बेनिफिट है, जितने बच्चे बेनिफिट ले लेंगे इसका वो मेरा बेनिफिट कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, मैंने आई की बात करी है, अल्फा की बात करी है, अब अगला पीवाईक्यू अल्फा और आई के ऊपर ही यहाँ पर बिल्कुल डेडिकेटेड है, 2024 का ही क्वेश्चन है, आईएससी में ये आया हुआ था, जिसमें 2m का सोल्यूशन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट AB2 का वाटर का हैज फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन आपका दिया है 0.90, केएफ की वैल्यू गिवन है। तो बहुत आसान है, ये फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा बच्चे। तो आपको यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट का डिप्रेशन गिवन है, आपको यहाँ पर आई की वैल्यू, आई आपको यहाँ पर निकालना है, यहाँ पे केएफ की वैल्यू गिवन है, यहाँ पर मोलैलिटी गिवन है, तो आपने आई निकाला, जो भी आपने आई की वैल्यू यहाँ पर निकाली 2.45। अब आई की वैल्यू निकालने के बाद आप इसको आयनाइज करोगे, जब आयनाइज करोगे तो आपको 3 आयंस दिखाई दे रहे होंगे इसमें। अब उठा के इसकी लगा दीजिए फॉर्मूला, क्या पढ़ाया था भैया, डिसोसिएशन निकालना है, अल्फा बराबर क्या पढ़ाया था मैम ने, आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, आई का वैल्यू रखो, एन की वैल्यू 3 रखो, आंसर निकालो, आंसर आ जाएगा। आंसर ऑलरेडी इसमें गिवन है, क्वेश्चन सॉल्व है, बट हम चाहते हैं कि आप क्वेश्चन को रिलेट करते हुए जाएं, तो आपको ज्यादा मजा आएगा। रिलेशन जब तक रिलेशन, अरे मैं आपके उन रिलेशंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं केमिस्ट्री के साथ आपका रिलेशन की बात कर रही हूँ। आपके आपस में रिलेशन तो बहुत अच्छे हैं, बट मैं चाहती हूँ कि आप इसके साथ अपना संबंध, अपना रिलेशन अच्छा बनाएं। तो भाई 2023 सीबीएसई के क्वेश्चन को देख लीजिए, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, ये भी सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, टूटेगा आयंस बनाएगा। तो भैया क्या करेंगे, 100 ग्राम में घुला हुआ है 5.85 ग्राम, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फाउंड टू बी इतना इतना दिया हुआ है, उसके बाद इसका जो केबी है वो इतना दिया हुआ है, भैया डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बताओ, ये जीरो आएगा यार, जीरो आएगा। आप खुद सोचो, सोडियम क्लोराइड एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, पूरा ही टूटेगा, पूरा ही डिसोसिएट होगा। चलो एक्सपेरिमेंटल देख लेते हैं यार, एक्सपेरिमेंटल में मोल्स हैं NaCl, कैसे निकलेंगे, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, तो यहाँ पर आ गया इतना मोल, मोल के बाद क्या आ गया, मोललिटी आपने निकाली, तो आपकी मोललिटी आ गई 1m, ठीक है। डेल्टा टीबी की वैल्यू 0.52 है, आई की वैल्यू निकालनी है, केवी की वैल्यू 0.52 है, मोललिटी तुमने ऑलरेडी निकाल ली 1, तो आई की वैल्यू 1 आ गई भाई। जब आई की वैल्यू 1 आ गई तो अब आप यहाँ पर अल्फा बराबर लगाइए आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, आई की वैल्यू 1, यहाँ 1, 2 आयन है और यहाँ 1, क्या अल्फा 0 नहीं आएगा? तो आपका आप खुद देख सकते हो, पूरा सॉल्व किया गया है, 0 इसका आंसर आ रहा है, उसको चेक कर लेना। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बोर्ड में आया था। एक और 2023 का आईएससी का बोर्ड क्वेश्चन पीवाईक्यू उठाते हैं, उसमें देखिए क्या करना है। इसमें एक सोल्यूशन है जिसमें 1.8 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट लोअर द वेपर प्रेशर ऑफ 50 ग्राम वाटर फ्रॉम 23.8 mmHg 23.4 mmHg। यार ये मेरे को ना बड़ा पसंद आता है, ये चीज
बहुत अच्छी लगती है कि अगर बच्चा ये सीख ले तो मजा आ जाए। क्यों? हम चाहते हैं कि इसमें आप सीखो, मतलब आपको पता हो कि क्या चीज क्या हो रही है। अब आपको मैं बताऊं, बच्चा बहुत कंफ्यूज होता है पी नॉट और पीटी की वैल्यू में, और मैं यही चाहती हूं कि आप अगर इस प्लेटफॉर्म से पढ़ रहे हो और अगर मैं आपको इसमें ये ट्रेंड कर दूं, व्हाट इज पी नॉट एंड व्हाट इज पीटी। पी नॉट इज वीपी ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट एंड पीटी इज वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन। यार तुमने चाय बनाने के लिए भगोनी में पानी चढ़ाया, चाय बनाने के लिए पानी चढ़ाया, पानी उबलने ही वाला था, उसकी भाप बन रही थी, अचानक तुम गए, तुमने उसमें चीनी डाली और चाय पत्ती डाली, भाप बैठ गई। क्यों बैठ गई यार? क्योंकि तुमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला तो वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है ना। और वेपर प्रेशर जब घट जाता है तो ऑटोमेटिकली अब चाय बनने में टाइम लगेगा, आप उसे और गर्म करोगे तभी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है, तभी तो आप और गर्म करते हो, थोड़ी देर के लिए और चाय को खदकारने पड़ता है और तब चाय बनती है। तो याद रखना है, सोल्यूशन का वीपी हमेशा कम आता है और सॉल्वेंट का वीपी हमेशा ज्यादा आता है। न्यूमेरिकल में ट्रिक क्या लगानी है? सिंपल सी बात, नो बकवास, करना ही है, जो बड़ी वैल्यू वो है सॉल्वेंट मतलब पी नॉट, जो छोटी वैल्यू वो है सॉल्यूशन मतलब पीटी। तो आपको क्या करना है, बड़ी वैल्यू ढूंढी इसमें से 23.8, छोटी वैल्यू ढूंढी इसमें से 23.4, तो यहां रखेंगे हम 23.8 और यहां क्या रखेंगे बेटा 23.4, बाकी सब कुछ तुम कर ही लोगे। देखो ऑलरेडी वही वैल्यू यहां पर रखी गई है। डन। उसके बाद आपको मोल्स निकालना मैंने बता ही दिया है। 50 ग्राम घुल रहा है, कितने में घुल रहा है भैया, कैलकुलेट करना है मोलर मास। अब यहां पर आपको वेट दिया है 50 बट मोलिकुलर मास नहीं मालूम, वेट दिया हुआ है 50, मोलिकुलर मास नहीं मालूम, और कितने में घुल रहा है 50 ग्राम एट 25 कैलकुलेट सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने 1.8 ग्राम ऑफ नॉन, यहां पर 1.8 दिया है, ये 1.8 है, ये 1.8 है, और घुल का है मेरा है 50 ग्राम। अब 50 ग्राम वाटर का मास कितना होता है? 18 होता है। तो आपको मोलिकुलर मास निकालना है, जब आप निकालते हुए आओगे तो आपको इतना मोलिकुलर मास की प्राप्ति होगी। सिंपल आरएलवीबी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बेंजोइक एसिड, चलो भाई आ गया एसोसिएशन का सबसे फेमस क्वेश्चन जो मैं रिक्वायर कर रही थी, जो मैं बता रही थी, डायमराइज की बात कर रही थी। मैं चाहती थी कि आप डायमर वाला एक क्वेश्चन देख लें, ये भी सीबीएसई 2022 में आया, पीवाईक्यू है। करना क्या है, सारी वैल्यू यहाँ पर ऑलरेडी लिखी हुई है, कुछ भी नहीं करने की जरूरत है आपको। आप खुद देखिए, इसका एसोसिएशन निकालना है, 0.2 इसकी मोलरिटी दी हुई है और वांट ऑफ फैक्टर भी इतना दिया हुआ है 0.6, कैलकुलेट द डिग्री ऑफ एसोसिएशन। ठीक है भैया, करते हैं, जरा क्वेश्चन को देखो ध्यान से। दो पर, अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आप किस तरीके से सॉल्व करोगे इसको? क्या लिखा? डायमराइजेशन। अगर ये वर्ड तुमने सीख लिया और पढ़ लिया मेरे से, मैं और डाइमर के मैं 3 वर्ड बता रही हूं, इसमें दिया है बेंजोइक एसिड, तुम्हें एसिटिक एसिड भी पढ़ना है, तुम्हें फिनॉल भी पढ़ना है, क्योंकि ये होते हैं डाइमराइज। अगर ये पढ़ के जाओगे तो तुम्हारे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा। तो बेटा देखो यहाँ पर आपको देखो वैल्यू दी हुई, डाइमर का मतलब हो गया है 2, तो वही आप वैल्यू लगाओगे, जो आई का फॉर्मूला यहाँ पर क्रिएट करोगे रखोगे, तो अल्फा का आंसर आपका आ जाएगा 0.8, और आंसर तुम्हें पता ही होगा एसोसिएशन में क्या है, बताओ। अल्फा बराबर आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। आई की वैल्यू इसमें गिवन है, n की वैल्यू आपको याद रखना है 2 रखनी है, क्योंकि डायमर ऑलरेडी दे रहे हैं वो। डायमर मतलब है दो, दो मॉलिक्यूल का चिपक के एक बना देना, डायमराइजेशन। अब 2% वेट बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन गिवन है, ऑस्मोटिक प्रेशर है इसमें कितना 2.46 atm, 300 केल्विन का टेम्परेचर है। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आईएससी 2024 का पीवाईक्यू है। करना क्या है, 2% वेट बाय वेट में मतलब 2 ग्राम सोल्यूशन है 100 ग्राम सोल्यूशन के, बहुत बढ़िया बात है, 2 ग्राम सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम सोल्यूशन में। चलो भैया, अब सॉल्वेंट कितना होगा 98 ऑटोमेटिकली यार। अगर 2 ग्राम 100 में प्रेजेंट है तो सॉल्वेंट निकालना है, 100 में से 2 को घटाया तो 98 आया, और केजी में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 0.098 केजी। चलो अच्छी बात है, कर लिया। अब ऑस्मोटिक पेयर का फॉर्मूला क्या होता है, पाई बराबर n अपॉन वी आर टी। अब आपने क्या किया यहाँ पर, n अपॉन वी आपके पास ऑल नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, कैसे निकलते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और आपने यहाँ पर ऑलरेडी क्या निकाल रखा है, ये देखो ध्यान से, ग्राम। डन, बस रख दो वैल्यू, यहाँ पाई की वैल्यू रख दी, ये आपने एन की वैल्यू रख दी, वी की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू याद रखना 0.821 ही रखना है इसमें, और इसमें जूल वाली नहीं रखेंगे, जूल वाली वैल्यू 8.314 उसमें रखेंगे हम इलेक्ट्रो में और केमिकल काइनेटिक्स में, और टेम्परेचर रखेंगे केल्विन में। सिंपल फॉर्मूला पाई बराबर एनआरटी को सॉल्व करना है और आंसर निकालना है। ऑस्मोटिक प्रेशर वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आने के बहुत चांसेस हैं इस बार भी, और हम चाहते हैं कि आप इसको ढंग से तैयार करके जाएं।
इसके बाद ये है थोड़ा सा कुछ अलग एकदम लास्ट टॉपिक। इस लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे किसकी, हेनरी लॉ की। तो हेनरी भाई साहब ने क्या कहा था, हेनरी भाई साहब ने सॉल्युबिलिटी पर बात करी थी। कहते हैं सॉल्यूशन के चैप्टर में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली, ट्रिक आपने सीख लिए, न्यूमेरिकल भी आपने सीख लिए, राउट्स लॉ में वोलेटाइल नॉन वोलेटाइल डेविएशन नेगेटिव पॉजिटिव डेविएशन ये सब सीख लिया। लेकिन एक छोटा सा टॉपिक था हेनरी लॉ का, आपने उसे स्किप मार दिया और पता चला सीबीएसई में उसी से क्वेश्चन आ गया। सीबीएसई में एब्स्ट्रैक्ट असर्शन रीजन भी हेनरी से ही आ गया, क्योंकि इसके एप्लीकेशंस बहुत होती हैं हेनरी लॉ की। सिंपल सी बात है, जब हम छोले उबालते हैं, छोले उबालने में हम नमक डालते हैं, जल्दी छोले उबल जाते हैं, क्योंकि आप क्या करते हो उसमें, जब आप नमक डाल देते हो तो ये सारा वही कहानी होती है। आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, जैसे ही आप नमक मिलाओगे और उसको बॉइल्ड करोगे तो आपको पता है ऑलरेडी क्या होगा। तो वो चीजें हम जैसे कि सी ड्राइवर्स होते हैं जो जब जाते हैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करते हैं, या फिर पहाड़ों पे चले जाओ, भिंडी की सब्जी भी कुकर में बनती है। तो ये सारे जो एप्लीकेशंस होते हैं ना, ये सब इस चैप्टर में लगती हैं। तो कहीं ना कहीं हेनरी लॉ वाला टॉपिक भी आपको पढ़ के जाना चाहिए, सॉल्युबिलिटी वाला। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस के ऊपर हेनरी लॉ ने काम किया था। कहते हैं टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है ऑटोमेटिकली। आपने 4 चम्मच चीनी डाली हुई है, उसमें 250 ml पानी ले लो, मान लो आपने 250 ml पानी लिया, 4 चम्मच चीनी डाली, चलो मान लो घुल भी गई, 5 मिनट डाली वो घुलना बंद हो गई, जरा सा टेम्परेचर दे दो, घुल जाएगी। 6 चम्मच भी घुल जाएगी भाई, शीरा बन जाएगा प्रॉपर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉलिड की सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। और वहीं पर गैसेस में होता है उल्टा, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी घटती है। कभी उबला पानी पिया होगा ना, कभी नॉर्मल पानी पीते हो अलग टेस्ट आता है, और वहीं बॉइल्ड वाटर पियो तो अलग टेस्ट आता है। रीजन, CO2 जो उसमें घुली हुई थी आपने गर्म किया और वो उड़ गई। विक्रम और बेताल का कहानी सुनी होगी आपने, वो क्या हुआ, बेताल बन के उड़ जाती है। तो वही कहानी है, द सॉल्यूशन, द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन अ लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस above the liquid at constant temperature। उन्होंने बोला कि जैसे टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी घटती है गैसेस की, वैसे ही प्रेशर को अप्लाई करने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ जाती है। व्हेन वी अप्लाई द प्रेशर उतनी ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। तो ये इनका बढ़िया सा फॉर्मूला है, इसको आप याद रखेंगे। x मोल फ्रैक्शन है, KH आपका हेनरी कांस्टेंट है, P आपका पार्शियल प्रेशर है, इसके बारे में ऑलरेडी दिया है। KH और सॉल्युबिलिटी का रिलेशन इनवर्स है, जितनी ज्यादा KH की वैल्यू होगी उतनी कम सॉल्युबिलिटी होगी, जितनी कम KH की वैल्यू होगी उतनी अच्छी सॉल्युबिलिटी होगी। ये रिलेशन भी कई बार पेपर में 1 मार्क का पूछा गया है, तो याद करके जाना। सॉल्युबिलिटी इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट। अब कोई पूछे व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, अरे यार मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट की मात्रा एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में जो घुली हुई होती है सॉल्युबिलिटी कहते हैं, वो यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद दोस्तों वाला मिक्सचर, एजियोट्रॉप को तो मैं कहती हूँ दोस्तों वाला मिक्सचर। ये वो दो दोस्त जो अलग अलग टेम्परामेंट के हैं, जो अलग अलग नेचर के हैं, लेकिन जब वो एजियोट्रॉप के नेचर में आते हैं, एजियोट्रॉप में आते हैं, उनके बीच का बॉन्ड संबंध ऐसा हो जाता है कि उनका टेम्परामेंट एक हो जाता है उन दो दोस्त का। मैं एग्जांपल देती हूँ, बड़ा फेमस एग्जांपल है वाटर एंड अल्कोहल। अल्कोहल की तो बहुत डिमांड भी है, यू नो वेरी वेल। तो अल्कोहल और वाटर, अल्कोहल 78 डिग्री सी लगभग अपना बॉइलिंग पॉइंट रखता है, अगर प्योर वाटर की बात करें तो वो 100 डिग्री सी रखता है। लेकिन दोनों को अगर आपने मिला दिया तो एक एजोट्रॉप बनता है। उस एजोट्रॉप में क्या होता है, एक ही पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वो बॉयल होते हैं। ऐसे मिक्सचर को हम बोलते हैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। Azeotropic mixture is a constant boiling mixture of two liquid that distilled without any change in the composition because it behave like a single pure liquid। उन दोनों को आप डिस्टिलेशन नहीं कर सकते हो, जब तक आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन नहीं करोगे तब तक वो जुदा नहीं होंगे। वो उनको आप सिंपल डिस्टिलेशन मेथड से अलग नहीं कर सकते, उनको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर। एक होता है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होता है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। तो बेटा याद करो, अल्कोहल अपन ने कहां पढ़ा था, अल्कोहल और वाटर का जो हमने संबंध पढ़ा था वो पढ़ा था पॉजिटिव डेविएशन में, अगर तुम्हें याद हो, जिसमें ए और बी का बॉन्ड कैसा था, कमजोर था, जिसमें लव मैरिज हुई थी, जिसके अंदर हमने लव मैरिज करवाई थी, बॉन्ड जल्दी टूट गया था, डाइवोर्स की कंडीशन आ गई थी, वेपर्स जल्दी ज्यादा बनने लगी थी। इस कंडीशन में पीटी की वैल्यू ज्यादा थी इन कंपेयर टू पीए प्लस पीबी। तो इसमें आपका मिनिमम बॉइलिंग एजोट्रॉप बनेगा, क्या बनेगा, मिनिमम बॉइलिंग। और जो तुम्हारा कौन सा था मैक्सिमम बॉइलिंग वाला, तो एसिड और HCl, ये हमने कहां पढ़ा था, नेगेटिव डेविएशन में।
नेगेटिव डेविएशन में क्या होता था कि अरेंज मैरिज हुई लेकिन कंपैटिबिलिटी इतनी बढ़िया है ए और बी के बीच में, इतनी स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी है कि लड़की मायके आना नहीं मांग रही, उसे अपना ससुराल इतना अच्छा लग रहा है स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी की वजह से कि पेपर्स कम बन रही हैं, बॉन्ड नहीं टूट रहा है, तो उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग मिक्सचर। इस तरीके से इस टाइप को इस पूरी डेविएशन में, मतलब ये आपका अगर देखा जाए तो ये आता है पॉजिटिव डेविएशन में, आता है नेगेटिव डेविएशन में। तो इस तरीके से यहां पर हम आ गए हैं लास्ट टॉपिक पे, लास्ट पड़ाव पे। मैंने आपको जितने जितने भी पॉसिबल पीवाईक्यू हो सकते हैं, प्रोडक्टेड क्वेश्चंस हो सकते हैं, टॉपिक्स हो सकते हैं, वो सारे के सारे दोनों वीडियोस में मैंने कवर करे हैं मेरे बच्चों। और दोनों वीडियो मैंने 20-20 मिनट की, मैक्स टू मैक्स 30 मिनट की वाइंड अप करी, क्योंकि मुझे पता है कि आज का जो क्राउड है, आज का जो बच्चा है, उसके पास टाइम नहीं है कि वो घंटा घंटा भर बैठ के लंबी लंबी वीडियो देखकर वो नोट्स बनाए। एम्पल अमाउंट ऑफ सिलेबस है, कब कंप्लीट करेगा? तो बच्चा तभी कंप्लीट करेगा जब उसको शॉर्ट कंटेंट मिलेगा, कम टाइम में अच्छा फिल्टर्ड कंटेंट, अच्छी क्वालिटी। तो वही कहानी है, कोशिश मेरी पूरी है, केमिस्ट्री पॉइंट एन के चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिए। कोशिश मेरी पूरी ये रहेगी कि लिमिटेड टाइम में स्मार्ट और अच्छा कंटेंट हम आपको परोसें और आपको लगे कि हाँ प्रोडक्टिव काम हुआ है। 20 मिनट अगर मैंने दिए हैं तो मुझे बहुत ही अच्छा 20 मिनट वाला एक वीडियो मिल गया जिसमें पीवाईक्यू भी है, सॉल्यूशन भी है, शॉर्ट कंटेंट भी है, मैम का एक्सप्लेनेशन भी है, सारी चीजें हैं 20 मिनट में। और क्या चाहिए भाई 12th क्लास के लिए? अगर 20-20 मिनट के में लेक्चर मिल जाएं तो क्या हम 11 चैप्टर तैयार करके 90 प्लस 90 प्लस मार्क्स 45 डेज के अंदर नहीं मार सकते? अगर अभी भी कुछ नहीं पढ़ा तो कुछ नहीं बिगड़ा मेरे बच्चों, कुछ नहीं बिगड़ा। 45 डेज के लिए अपने आप को मेरे हवाले कर दो। आप और हम एक होकर, मिलकर, एकजुट होकर इतनी मेहनत करेंगे कि इन 45 दिनों में 90 पार कहानी पहुंचा देंगे आपको। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, शुभ रात्रि, शब खैर।